हाय गाइस, माय नेम इज़ महानवी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आपको पता, प्लीज़ इग्नोर द मेस इन द बैकग्राउंड, आई नो इट्स अ मेस। सो आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जिनको या तो इनविटेशन आ गया है कनाडा पीआर के लिए या फिर इनविटेशन आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब मैंने अपनी पीआर के लिए अप्लाई किया था तो आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज एज लाइक यू गाइज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब वर्क रिलेटेड। बिकॉज लेट मी टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली, रिजेक्शंस जो आते हैं लोगों को मोस्टली इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जो जॉब के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होते इमिग्रेशन ऑफिसर को बिलीव करने में दैट येस दिस पर्सन हैज़ डन दिस पर्टिकुलर जॉब। तो मैंने अपनी पीआर के लिए सारी प्रोसेस सब कुछ मैंने अपने आप किया था। तो आई थिंक आई एम इन अ बेस्ट पोजिशन टू टेल यू गाइज क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पीआर एप्लीकेशन में, अगर आप अपनी जॉब को प्रूव करना चाहते हो, दैट इज़ रेफरेंस लेटर। नाउ रेफरेंस लेटर इंडिया में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे ये कॉमन नहीं है। कोई भी कंपनी मैंने नहीं देखा, एटलीस्ट मेरी कंपनीज में कहीं पे भी रेफरेंस लेटर देने का ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में। एंड आई रिमेंबर मैंने काफ़ी पापड़ बेले थे रेफरेंस लेटर लेने के लिए अपने एम्प्लॉयर से, बट मुझे किसी ने नहीं दिया था। सो व्हाट आई डिड इज आई हैड द लेटर हेड ऑफ द कंपनी, आई टाइप्ड everything on my own and then I got it signed by the employer, by my manager. So this is what you can do guys, okay? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आपको टेम्पलेट का लिंक दे दूंगी कि रेफरेंस लेटर कैसा दिखता है, कैसे बनाना है, या फिर मैं यहाँ कहीं पे भी मैं एक पिक्चर लगा दूंगी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि रेफरेंस लेटर कैसा होता है, कैसा बनाना होता है। बट गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेम टू सेम कॉपी ना करें। अगर सब लोग एक ही चीज़ कॉपी करेंगे तो वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगेगा। तो आप वर्ड प्ले कर सकते हो, आगे पीछे वर्ड कर लेना, लेकिन सेम कॉपी मत करना प्लीज़, ओके? बट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ रेफरेंस लेटर क्या होता है। तो रेफरेंस लेटर में बेसिकली ये लिखा होता है कि आपका नाम, आपकी फुल टाइम जॉब थी, आप परमानेंट एम्प्लॉय थे, आपने एक हफ्ते में कितने घंटे आप काम करते थे, आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी कितनी थी, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपका टाइमिंग्स क्या थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेफरेंस लेटर में होनी चाहिए। एंड जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करनी चाहिए आपके एनओसी कोड से, और आपको एटलीस्ट थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस अपने एनओसी कोड में होना चाहिए गाइज। आई होप दैट यू नो अबाउट दिस थिंग, यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको 1 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, 2 साल का उसको सेल्स का एक्सपीरियंस है, 1 साल का लेट्स से उसको टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो उसके पास है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, बट उसको किसी भी प्रोफाइल में 3 साल का कॉन्टेंट एक्सपीरियंस नहीं है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके? सो अगर आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई करने वाले हो तो मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल में आपको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो आपके एनओसी कोड से मैच करनी चाहिए। अब कुछ लोग मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, वो गूगल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर, वो मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब ड्यूटीज गूगल करेंगे और कॉपी पेस्ट करके रेफरेंस लेटर में डाल देंगे, और इससे रिजेक्शन आ जाती है क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर नॉट फूल, ओके? दे नो दैट यू हैव कॉपी पेस्टेड एवरीथिंग। सो अगर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल करो, ज़रूर करो, लेकिन डोंट कॉपी द एग्जैक्ट सेम थिंग। आप थोड़ा सा वर्ड्स को मोल्ड करके लिख सकते हो, थोड़ी सी चीज़ों को, सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हो। बट येस, थोड़ा सा मैच 70% तो मैच करना ही चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने का तरीका अलग हो सकता है। सो येस, ये रेफरेंस लेटर होता है। मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर लगा दूंगी तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब बात आती है कि अगर मेरे पास रेफरेंस लेटर नहीं है तो क्या मैं एक्सपीरियंस लेटर दिखा सकता हूँ, या लेट्स से मैंने ऑफर लेटर दिखा दिया तो क्या एक्सेप्ट होगा? आई एम सॉरी गाइज, नहीं होगा। अगर आप सिर्फ रेफरेंस लेटर दिखा रहे हो और कुछ नहीं दिखा रहे हो तब चलेगा, लेकिन अगर आप रेफरेंस लेटर नहीं दिखा रहे हो, बाकी चीजें दिखा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो ऑल इन ऑल रेफरेंस लेटर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ रेफरेंस लेटर के साथ साथ अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए आप साथ में अपना ऑफर लेटर भी दिखा सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर भी दिखा सकते हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप दिखाओगे तो आपकी जॉब ऑब्वियसली उनको लगेगी कि दिस जॉब इज अ वेरी जेन्युइन जॉब। तो मैंने भी यही 3 चीजें दिखाई थी। बट
अब बात करते हैं सैलरी प्रूफ। सैलरी कैसे दिखाएं? अब जिन लोगों को अकाउंट में सैलरी आती है उनके लिए तो बहुत ईजी है। वो अपनी जिस भी कंपनी में वो काम करते थे अपनी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। अगर आपको पे स्लिप्स नहीं मिलती, सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, तो आप लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो। मैंने भी वही दिखाई थी क्योंकि मुझे पे स्लिप्स नहीं मिलती थी। बट अगर किसी एम्प्लॉय को पे स्लिप्स मिलती हैं तो वो पे स्लिप्स दिखा सकता है। आई थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क परफेक्टली। बट द मेन क्वेश्चन इज, अगर किसी को सैलरी कैश में मिलती है तो क्या करें? यू नीड नॉट टू वरी गाइज। आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है कंपनी के लेटर हेड पे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी कंपनी का नाम है मित्तल इंडस्ट्रीज, ओके। आपको मित्तल इंडस्ट्रीज के लेटर हेड पे लिखवाना है, या तो खुद भी लिख सकते हो, कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए दैट let's say Mahanvi Sharma was an employee with this particular company. She worked from this particular date to this particular date, and she has received salary in cash from this particular period to this particular period. So इस तरह से कुछ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। आपने ऐसा लिखवाना है अपने कंपनी के लेटर हेड पे and get it signed by your manager, by your director or anybody who is a senior authority. तो इमिग्रेशन ऑफिसर को सिर्फ एक प्रूफ चाहिए होता है कि आप उनको शो कर रहे हो कि हाँ इनका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि इनको सैलरी कैश में मिलती थी। दैट इज इनफ। बिकॉज आई रिमेंबर मेरी एक जॉब थी जिसमें मुझे कुछ टाइम के लिए सैलरी कैश में मिली थी, तो मैंने भी वही दिखाया था एंड इट वर्कड परफेक्टली। बट या वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, कंपनी की या तो स्टैम्प होनी चाहिए उस पर, या साइन होने चाहिए। सो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। So I think that's about it guys. Reference letter, offer letter, experience letter, and if you get salary in account then you need to have bank statements, pay slips, और जो कि कैश इन हैंड मिलता है जिनको, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। आई थिंक बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और फालतू के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स विल वर्क परफेक्टली फॉर यू। सो ये वीडियो सिर्फ जॉब रिलेटेड थी। अगर आपको जानना है कि और किस चीज़ों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो यू कैन लेट मी नो। आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।